जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पावन पर्व आने को है और महाशिवरात्रि के पर्व पर तांत्रिक और मांत्रिक सभी लोग अपनी अपनी सिद्धियां करते हैं। शाबर मंत्रों की विशेष रूप से एक दिन में सिद्धि प्राप्त की जा सकती है इस दिन। तो इसके अलावा आप अन्य मंत्रों की भी सिद्धि कर सकते हैं, विशेष रूप से शिव और शक्ति के मंत्रों की सिद्धि जो तांत्रिक लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा करते हैं और रात्रि काल में ही सिद्धियां करी जाती हैं, साधनाएं करी जाती हैं। इस दिन भैरव जी के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है, हनुमान जी के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और भगवती महाकाली के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है और भगवान शिव शंकर के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। इसके साथ में शाबर मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। शाबर मंत्र किसी भी शक्ति का ही क्यों ना हो, वह मंत्र त्वरित रूप से तुरंत सिद्ध हो जाता है अगर आप महाशिवरात्रि की रात्रि काल में शाबर मंत्रों का जाप करते हैं और वैसे ही करते हैं जैसे आपके गुरु बताते हैं, जैसे आपको सिद्ध साधक बताते हैं, जैसे आपको भगत बताते हैं। तो आज भी मैं आपको एक शाबर मंत्र बताने वाला हूँ। इस शाबर मंत्र को आप महाशिवरात्रि की रात्रि काल में सिद्ध कर सकते हैं और अपने जीवन को कल्याणमय बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आज मैं जो आपको मंत्र बताने वाला हूँ ये माता लक्ष्मी का एक शाबर मंत्र है और इस मंत्र का जप करने से आपकी दुख दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए चली जाएगी, दूर हो जाएगी। आपके घर में धन धान्य आएगा और अन्न और धन के भंडार सदा भरे रहेंगे और सुख समृद्धि आपके जीवन में आएगी। तो सबसे पहले आप इस मंत्र को सिद्ध कर लीजिए महाशिवरात्रि पे। अगर महाशिवरात्रि पे आप नहीं कर पाते हैं तो आप होली के दिन भी आप इस मंत्र को एक दिन में सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि प्रातःकाल आपको उठ जाना है। जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उठिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हो तो और भी ज़्यादा उत्तम है, नहीं तो जब भी आपको समय मिले आप उठिए। उठने के बाद में स्नान करिए, शुद्ध वस्त्र धारण करिए। उसके बाद में आपको क्या करना है कि अपने घर के सबसे नज़दीक में जो मंदिर हो, देवी दुर्गा का, देवी महाकाली का या फिर देवी के किसी भी स्वरूप का मंदिर हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको जाना है और अपने साथ में वहाँ पर जाना है। अपने साथ में आपको थोड़े से चावल लेकर के जाने हैं। अक्षत जिन्हें कहा जाता है वो तो साबुत चावल होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। उनको थोड़ा सा आप पीले रंग में और लाल रंग में आप रंग लेना उन चावलों को, यानी कि रोली और हल्दी में उन चावलों को मिक्स कर लेना। तब उसके बाद में एक पीले रंग के कपड़े में या फिर लाल रंग के कपड़े में थोड़े से चावल रख के वो आपको अपने साथ में लेकर के जाने हैं। मंदिर में जाने के बाद में आपको वहाँ पर मत्था टेकना है, देवी देवताओं को प्रणाम करना है। फिर वहाँ पर जो भी हो, माता काली हो या माँ दुर्गा हो, तो उनसे आपको प्रार्थना करनी है, उनका आवाहन करके आना है। हे भगवती जगदम्बा, हम माता महालक्ष्मी के मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं और आप माता लक्ष्मी बन करके हमारे घर में आइए और हमारे जीवन में सुख समृद्धि भरिए और अन्न और धन के भंडार भरिए। हम आपको निमंत्रण देते हैं, आपको न्योता देते हैं, आप हमारे घर में आइए और देवी लक्ष्मी बन करके आइए। तो इस प्रकार से आप माँ दुर्गा के या माता काली के मंदिर में जा कर के उनको निमंत्रण दे करके आएंगे प्रातः काल में। उसके बाद में आपको अपने घर आ जाना है। फिर आपको रात्रि काल में या सायंकाल में ये साधना करनी है। आपको करना क्या है कि सायंकाल में माता लक्ष्मी के सामने बैठ करके आपको देसी घी का दीपक जलाना है, धूप बत्ती जलानी है। माता महालक्ष्मी को खीर का भोग लगाना है। खीर का भोग आप लगा सकते हैं, अनार का भोग आप लगा सकते हैं माता महालक्ष्मी को। और साथ में आप 5 प्रकार की या 7 प्रकार की मिठाई और एक मीठा पान ये भी आप माता लक्ष्मी को दे सकते हैं। इनमें से कोई एक भोग भी आप दे सकते हैं और ये अलग अलग तरह के भोग भी आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं, उनको आप दे सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको सबसे पहले संकल्प करना है कि आप किस उद्देश्य से ये साधना कर रहे हैं। संकल्प में आपको अपना नाम बोलना है, अपने पिता का नाम बोलना है, अपना गोत्र बोलना है। उसके बाद में अपना उद्देश्य बोलना है कि हमारा ये उद्देश्य है, हमारे घर में आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, हम धन की प्राप्ति करना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं। वो सभी चीज़ें बोल करके आपको जो संकल्प आप लोगे, संकल्प में आपके हाथ में अक्षत होना चाहिए, यानी कि चावल, साबुत चावल और थोड़े से पुष्प और 11 रुपए की अरदास आपके हाथ में होनी चाहिए। संकल्प लेने के बाद में वो संकल्प आप माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर देंगे। फिर उसके बाद में आपको भगवान गणेश को प्रणाम करना है।
और क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व है तो भगवान शिव का दिन है, तो भगवान शिव को ज़रूर प्रणाम करना, उनको ज़रूर अच्छे से उनको प्रसन्न कर लेना, क्योंकि महाशिवरात्रि का दिन है, शिव और शक्ति का समय है, तो उनको प्रणाम करना अति आवश्यक है। भगवान शिव को प्रणाम करना, फिर भगवान श्रीमन नारायण भगवान विष्णु को प्रणाम करना, क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है और वो भगवान विष्णु के बिना कहीं भी नहीं जाती। अगर जाती हैं तो वो धन वहाँ पर अच्छे से नहीं टिकता है, यानी कि वो अचल संपत्ति चल संपत्ति हो जाती है, चल धन हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर भगवान माता लक्ष्मी के साथ में विष्णु जी को भी पूजा जाता है, जिस प्रकार से शिव के साथ में शक्ति को और शक्ति के साथ में शिव को। तो भगवान विष्णु को प्रणाम करना, गणेश जी को प्रणाम करना। फिर उसके बाद में जो शाबर मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र की आपको 3 माला कम से कम करनी है, ठीक है, कम से कम 3 माला। और अगर आपके पास समय है, आप कर सकते हैं, तो 5 माला आप इस मंत्र की पूरी कर लेना, आपका ये शाबर मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आपका ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो प्रतिदिन इस मंत्र को 11 बार आपको जपते रहना है, ठीक है। जैसे कि आप प्रातः काल में उठते हो, स्नान करते हो, उसके बाद में अपने पूजा घर में जा कर के प्रतिदिन आप इस मंत्र को 11 बार बोलते रहेंगे, तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आप जो भी कार्य करते होंगे, अगर आप व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बरकत मिलेगी, नौकरी करते हैं तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, या वहीं पर जहां आप कर रहे हैं वहीं पर आपको आपका प्रमोशन होता चला जाएगा। इसके अलावा आप जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, जिस भी कार्य को करेंगे, वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन प्राप्त होगा। अपने आप ही माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा। धन के जितने भी मार्ग हैं वो आपके लिए खुलने शुरू हो जाएंगे, किसी भी माध्यम से आए, चाहे कहीं से भी, नौकरी से, बिजनेस से, कारोबार से, या फिर ज़मीन में गड़ा हुआ धन आपको मिल जाए, किसी व्यक्ति के द्वारा आपको धन प्राप्त हो जाए, कहीं से भी आ सकता है। तो इस मंत्र को प्रतिदिन करते रहना। अगर कभी आपका मंत्र छूट भी जाता है तो कोई आपत्ति वाली बात नहीं, क्योंकि आपने मंत्र ऑलरेडी सिद्ध कर लिया है। सिद्ध किया हुआ मंत्र अगर कभी कभी लोग नहीं भी जपते तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर आप जपते रहेंगे तो उस मंत्र की शक्ति निरंतर बढ़ती रहती है और वो मंत्र आपके लिए और भी अच्छे तरीके से कार्य करता ही रहता है, ठीक है। तो मैं अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। ये शाबर मंत्र है। शाबर मंत्र बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाते हैं, बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। तो मंत्र सुनिए। ओम कामरू देश कामाख्या देवी, ओम कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूँ सो होए, ओम ह्रीं 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 फट। ये है शाबर मंत्र। दोबारा बोल देता हूँ। ओम कामरू देश कामाख्या देवी, ओम कामरू देश कामाख्या देवी, जहाँ बसे लक्ष्मी महारानी, आवे घर में जमकर बैठे, सिद्ध होए मेरा काज सुधारे, जो चाहूँ सो होए, ओम ह्रीं 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 फट। ह्रीं ह्रीं क्या है, इसमें 3 बार ह्रीं बोला है मैंने और 3 ही बार आपको भी बोलना है। तो मंत्र आप सुन लेना, अच्छे से समझ लेना, लिख लेना, मंत्र को याद कर लेना, कंठस्थ कर लेना, फिर उसके बाद में आप मंत्र का जाप करना, ठीक है दोस्तों। अब इस एक दिन की साधना में मैं आपको बता दूं कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है, ठीक है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और क्योंकि आप माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अंडा, मीट, शराब, ये सारी चीज़ें इस दिन आप नहीं खाएंगे, और प्याज लहसुन भी आप नहीं खाएंगे पूरे दिन महाशिवरात्रि के। जिस दिन आप इस मंत्र की सिद्धि करेंगे, होली पे करो या दिवाली पे करो या महाशिवरात्रि पे करो, तो उस दिन आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। अंडा, मीट, शराब तो बहुत दूर की बात है, और ब्रह्मचर्य का पालन भी आपको जरूर करना है। आपको सिद्धि मिलेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में धन धान्य आए और सारी सुख सुविधाएं आपको प्राप्त हों। तो इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी की।